होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी टोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, आप सभी को आज अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का उत्सव है, लोगों में खुशियों का माहौल है, इसीलिए आपकी खुशियों में बिल्कुल भी कमी ना आए, मैं आपको आज का विचार सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज का विचार कहता है कि सफलता का राज है कठिन परिश्रम और सही दिशा में कदम बढ़ाना। परिश्रम तो हर किसी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने से ही हमें मीठे फल की उम्मीद बनती है और हमें मीठे फल मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा हो, क्योंकि गलत दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता नहीं बल्कि नाकामयाबी मिलेगी। और हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नाकामयाबी के लिए मेहनत करना चाहता है। हम सभी मेहनत करना चाहते हैं कामयाब होने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का विचार। अब रुख करते हैं दिल की बात की ओर। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हंसी खुशी का माहौल चल रहा है, त्योहार का माहौल है, सबको खुश रहना चाहिए। तो उसी खुशी को बरकरार रखने के लिए ये समझते हैं कि आज की डेट में न कि सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की जनता जिस चीज से सबसे ज्यादा फेस कर रही है, जिस चीज से सबसे ज्यादा गुजर रही है, जिस चीज को सबसे ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दे रही है, वो है डिप्रेशन, यानी कि उदासीनता। क्यों होते हैं इंसान डिप्रेस्ड? क्यों जिंदगी में ऐसे माहौल बन जाते हैं जिससे आपको डिप्रेशन का शिकार होना होता है? आज हम इस पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या है ये, ताकि आप किसी की मदद कर सकें और सबसे पहले खुद की मदद कर सकें। आइए जानते हैं कि कैसे होता है डिप्रेशन। हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनमें सबसे अहम है सेरोटोनिन। यह हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। इतना ही नहीं, हमारे पाचन तंत्र के लिए यह दिमाग का संदेश पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। सेरोटोनिन की कमी से नींद में भी खलल पड़ता है। अमूमन दवा इसी को बढ़ाने के लिए दी जाती है। सेरोटोनिन के अलावा दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी अहम काम करते हैं। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। यह हमारे मिड ब्रेन से निकलता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब इस हार्मोन की कमी होने लगती है तो हम अमूमन उदास रहने लगते हैं। इसी तरह दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जो हमारी भावनाओं को काबू में रखते हैं। जब इनके स्तर में कमी आने लगती है तब डिप्रेशन वाली स्थिति बन सकती है। दिमाग के किस भाग में ये हार्मोन निकल रहे हैं और इनमें कितनी कमी आ रही है, इस आधार पर ही डिप्रेशन के मरीज के लक्षण भी उभरते हैं। देखिए, इस चीज के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, यानी परिवार में किसी को पहले हो चुका है, इसलिए ऐसे लोग सचेत रहें। दूसरा कारण, कोई ऐसी घटना जिसके बाद लगे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण, किसी करीबी के गुजर जाने से होने वाला खालीपन जो भर ना पाए। चौथा कारण, जॉब या बिजनेस में नुकसान के बाद ऐसा लगे कि अब मैं शायद इससे उबर नहीं पाऊंगा। बहुत सारे लोग इस चीज को भी जानना चाहते हैं कि उदासी और डिप्रेशन में क्या फर्क है। हर शख्स दिन में कई बार या हर दूसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर कुछ वक्त के लिए उदास हो सकता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। यह उदासी आती है और फिर कुछ समय बाद चली भी जाती है। अगर ये उदासी हर दिन में लगातार 10 से 12 घंटों से ज्यादा बनी रहे और ये कम से कम 14 से 15 दिनों तक चले, हंसना मुश्किल हो जाए या फिर कोई बनावटी हंसी हंसे, तो वह डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। उदासी भी डिप्रेशन का एक कारण है। आप जानते हैं कि क्या डिप्रेशन को कम करने में खान पान भी मददगार हो सकते हैं? मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से बचे रहने के लिए ब्रेन बूस्टर फूड्स का सेवन करें। ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब भोजन के पाचन के दौरान बनने वाले खतरनाक केमिकल्स को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं और नई कोशिकाओं को बनने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और प्रोटीन युक्त होने चाहिए। हर दिन 2 अखरोट या 8 बादाम रात में भिगोकर लेना चाहिए। बच्चों के लिए इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं। हर दिन 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। सब्जियों में हल्दी की सही मात्रा। अगर दूध पचाने में परेशानी हो तो 1 गिलास दूध में आधा या 1 चम्मच हल्दी मिलाकर लें। हर दिन 1 या 2 मौसमी ताजा फल जैसे अमरूद, 1 प्लेट पपीता, 1 सेब आदि लें। 20 से 30 ग्राम डार्क चॉकलेट लें। दरअसल इसमें ऑक्सीडेटिव पाए जाते हैं जो तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को काबू में रखते हैं। माना जाता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो न्यूरोट्रांसमीटर भी कम होने लगते हैं। इसीलिए हर दिन सुबह 6 से 10 बजे के बीच 30 से 40 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठें। हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही धूप तेज हो गई है तो आप और जल्दी उठ सकते हैं और हल्की धूप का मजा ले सकते हैं। इस दौरान जितना हो सके अपना शरीर खुला रखें और अगर विटामिन डी की ज्यादा कमी हो जाए तो सप्लीमेंट्स भी लें। देखिए, जाहिर सी बात है, आपके दोस्त, परिवार के सदस्य, इन सब के साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं। किसी चीज को मन में दबाए रखना भी बिल्कुल उचित नहीं है। जितना हो सके बात कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और लोगों की बातों को भी सुनिए। हो सकता है कि आप किसी की बात अगर सुने तो आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिले और मन में इच्छा जागे। हमेशा याद रखिए कि खुश रहना ही जिंदगी का सबसे उत्तम गोल है, अल्टीमेट गोल। तो इस गोल से बिल्कुल पीछे मत हटिए। कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रख सकें। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी सुनाने से पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है चतुर सियार और ये है पंचतंत्र की कहानी। एक जंगल में महाचतुर नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी बाछें खिल गईं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए मैंने इस हाथी को मारकर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल ना हुई थी। थोड़ी देर के बाद उस तरफ बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जूठा कर दिया था। तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वो जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करो कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा। तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबरा कर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक एक विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इतना बुद्धिमान था पंचतंत्र का चतुर सियार। यही है चतुर सियार की कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली। वो सीख ये है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो जाता है। भले आपको थोड़ा देर लगे, लेकिन काम जरूर संभव होगा। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा। समोसा खाना आपको कैसा लगता है? मैं जानता हूँ समोसा खाना आपको बहुत पसंद है, वो हरी और लाल चटनी के साथ, कभी कभी मीठी चटनी के साथ भी।
लेकिन क्या आप जानते हैं, समोसा भारतीय व्यंजन नहीं है, यह मध्य एशिया से लिया गया है। समोसा सबसे पहले मध्य एशिया में बनाते थे। हम यहाँ समोसे में आलू डालते हैं और वो वहाँ समोसे में कीमा डालते थे, मांस डालते थे। लेकिन हमारे यहाँ का समोसा क्या होता है, उसमें आलू और सब्जियां होती है और वो क्या टेस्टी लगता है कि नहीं। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, क्योंकि समय हो चला है कि मैं इजाजत लूं और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.